तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आप उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखा लिया है, बहुत ज्यादा उसकी दवाई करवा ली है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो नशा करने से बाज ही नहीं आ रहा। मतलब नशा छोड़ ही नहीं रहा, वो दिन भर नशा कर रहा, दिन भर नशा कर रहा। उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी हुआ। उसके नशे के कारण आपके घर में जो है तो मारपीट भी हो गई। आपके घर में बहुत ज्यादा कलह भी मच गई। लेकिन वो व्यक्ति है जो नशा छोड़ ही नहीं रहा। वो नशा छोड़ना चाहता भी है तो नशा उसको छोड़ने ही नहीं दे रहा, दिन भर अपने तरफ आकर्षित करता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करे कि उस व्यक्ति का जितना भी नशा है सारा का सारा समाप्त हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना जो आप चाहते हैं महादेव सारी की सारी पूरी कर देंगे। और आपके घर का जो व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है उसका नशा भी समाप्त होगा। जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त लोग होते हैं वो अपनी मनोकामना उनकी जो होती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास ये पत्र पहुंचे, लाखों के मतलब संख्या में पत्र पहुंचे, तब गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने पढ़ा, जितने भी महिलाएं हैं बहुत सारे लोग लिखे, गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो घर का हमारे व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ेगा। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आया और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये आपको हैरान कर देगा। ये जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी जो कोई मनोकामना थी सारी की सारी पूरी हो गई है। आपका बहुत ही धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है, जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, कि आखिर कौन सा उपाय है जिसको करने वाले सही लोगों का जो नशा है वो समाप्त हो जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए चलते हैं हम उपाय की ओर, जो कि मैंने पूछ गुरुदेव की कथा सुन की और बहुत अच्छे से समझ कर के लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनी पंडित प्रदीप बेगूसराय के रोज नए नए उपाय जो कि मैं अपनी कथा सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए जो हमारा उपाय है ये उपाय कौन सा होने वाला है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहला जो उपाय है कि आपको उसी व्यक्ति से कराना क्योंकि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। क्या करता है? जो भी आपके घर में जो व्यक्ति है वो अगर बहुत ज्यादा नशा करता है तो पहला उपाय उसी व्यक्ति से कराना है। ठीक, कराना कैसे ध्यान सुनिएगा। आपको लेना क्या है, आपको लेना है 1 नारियल और 1 कपड़ा। क्या क्या चाहिए? 1 नारियल चाहिए। और नारियल कौन सी चाहिए? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो नारियल है वो साबुत होनी चाहिए, पकी नारियल चाहिए। ठीक ना, पकी नारियल होती है ना बस्ते में। आपको क्या चाहिए? पकी नारियल चाहिए, वो भी साबुत। उसके साथ साथ आपको चाहिए लाल कपड़ा। क्या चाहिए? लाल कपड़ा। आप जानते हैं ना, बस आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है। अब क्या करना है, लाल कपड़े में आपको नारियल डाल देना है। ठीक, और जैसे पोटली बांधते हैं ना, ले लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो सफेद कपड़ा ले लेंगे, नारियल जो है कच्ची ले लेंगे। आपको इन सबसे बचना है, आपको पकी नारियल लेना है और लाल कपड़ा लेना है। ठीक, अब आप पोटली बना ली। पोटली बनाने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिण और उत्तर में। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो तो आप अपना चेहरा को साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, मतलब जिधर साइड जलाधारी से जल नीचे गिर रहा हो ना, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा का एक नाम लीजिए। कौन सा? सबसे पहले आपको एक नाम लेना है महादेव का, है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है और बाबा से अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़े
नशा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता और आपको भी पता है कि घर का जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना कोई उपाय में लगता। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा या घर का कोई भी सदस्य जो है तो नशा करता है, तो आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़ाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा। आप 1 लोटा जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल, क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है और 3 बूंद गंगा जल लेना है। अब उसको क्या करना है, जो लोटा एक जल है, सबसे पहले जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में सबसे पहले तो जल होना चाहिए। तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं ना कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, क्योंकि आपको नहीं करना, तांबे के लोटे में लेना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल है घर के मतलब जो जल है वो घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना। उसमें 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए और पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया, शिव मंदिर करना है। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको ये अर्पित करना है बाबा को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से बाबा, कुंडकेश्वर अर्पित करना है। बाबा से इसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इस औषधि के रूप में दे दीजिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, तो उसका नशा समाप्त हो गया। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, अब वो साधारण जल नहीं है, अब जो है अब वो एक औषधि है। उसको भर लीजिए, भरने के बाद उसको लेकर चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना जो कि आप घर में नशा करना है। अब देखिए, अगर साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है कि मैं नहीं पीऊंगा, तब आप पिलाना। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को आ गया, जैसे जब वो व्यक्ति पानी पीने को मांग रहा, तो आप क्या करिए, दीजिए, चाय तो दीजिए, है ना, लेकिन उसके साथ साथ 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। कुछ लोग जब कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जाएगी तो उसका जितना भी नशा है वो बाहर आने लगे। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं तीसरे उपाय की, जो कि नशा मुक्ति का बहुत बड़ा उपाय माना जाता है। आपको लेना है 3 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेना है, 3, केवल केवल आपको लेना है 3 बेलपत्र। ठीक, बेलपत्र आपने ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं, क्योंकि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, ये आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनता है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, बाबा को अर्पित करना है। बाबा से औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको उसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि बन जाएगी। उसको लेकर चुपचाप घर चले जाइए और उस व्यक्ति को खिला दीजिए। अब अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से बेलपत्र खाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खाता तो आप उसको चुपके से कैसे खिलाएंगे, उसको पहले धूप में सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद सूख जाएगा, उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद बन जाएगा पाउडर। पाउडर बनने के बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल और सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, उस व्यक्ति का जितना भी नशा है सारा का सारा समाप्त अवश्य रूप से हो ही हो जाएगा।